लास्ट ईयर 100 रुपीज़ में 5 चीज़ें आती थी, आज वही 100 रुपीज़ में 3 आती हैं। तो सवाल ये है, चीज़ें महंगी हुई हैं या तुम्हारा पैसा वीक हुआ है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लेशन। आज हम इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। की पॉइंट इज सस्टेन, टेम्परेरी वाला नहीं। सिंपल समझो, प्राइस बढ़ा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई। एक लाइन में समझे तो सेम पैसा बट कम सामान। रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखो, तुम 100 रुपीज़ लेकर मार्केट गए, पहले 5 आइटम्स आते थे, अब 3 आइटम्स आते हैं। सैलरी सेम है, लाइफ महंगी हुई है। दैट्स द इन्फ्लेशन हिटिंग यू डायरेक्टली। अब करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मीन ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई। एग्जाम्पल, सब लोग आईफोन लेना चाहते हैं बट स्टॉक जो है लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ेगा। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो एक्सेस डिमांड हो गई है। सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया। एग्जाम्पल, पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीज़ें महंगी हो गई। अब टेक्निकल बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन, इसका मतलब है वेज प्राइस का स्पाइरल घूमना। मीन्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाओ, कंपनीज प्राइस बढ़ाओ, एम्प्लॉयज़ और सैलरी बढ़ाओ, ये लूप चल रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? फर्स्ट वन इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉमन पीपल के लेवल पर। डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बल्क लेवल पर। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट करता है आरबीआई, टारगेट होता है 4% ±2% ऑफ वेरिएंस। अब ग्राफ से समझो, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस लेवल है। ए डी इज एग्रीगेट डिमांड, ए एस इज एग्रीगेट सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट होती है, रिजल्ट प्राइस लेवल बढ़ा, आउटपुट बढ़ा। ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। शॉर्टकट, डिमांड भागेगी, प्राइस उड़ेगा। अब सप्लाई साइड का सीन समझते हैं। कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई वाला जो कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट होती है, रिजल्ट प्राइस बढ़ा, आउटपुट डिक्रीज हुआ। ये डेंजरस है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन टाइप सिचुएशन। शॉर्टकट, सप्लाई घटेगी, प्राइस बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, फिलिप्स कर्व। रिलेशनशिप क्या है? इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, इन्फ्लेशन डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। सिंपल समझो तो इकनॉमी फास्ट चलेगी, जॉब्स मिलेंगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ये ट्रेड ऑफ है। नाउ हाउ आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन? तो उसके टूल्स हैं रेपो रेट को इंक्रीज करना, मीन्स लोन महंगा हो गया, स्पेंडिंग कम, इन्फ्लेशन कम। सेकेंड वन है सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज करना, बैंक के पास पैसा कम तो लैंडिंग भी कम होगी। देन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। सिंपल लॉजिक, मार्केट में पैसा कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। जस्ट लाइक पापा आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खर्चा नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली घर की इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? पॉजिटिव, ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। नेगेटिव, परचेजिंग पावर कम, पुअर लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन दुश्मन भी है और दोस्त भी है। कंट्रोल इन्फ्लेशन हेल्दी इकोनॉमी है, हाई इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है। हमारा गोल है एलिमिनेशन नहीं, बस मैनेज करना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू एंड येस, डू टेल अस विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट।